साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, बहुत मशहूर फिल्मी गाना है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। और ऐसे ही पटकथा जो है दरअसल झारखंड में लिखी जा चुकी है और सारे किरदार उसके सामने आ रहे हैं। सारे चरित्र जो हैं, अपना चरित्र जो हम लोग कहते हैं ना देशज शब्दों में, वो दिखला रहे। और चाल चरित्र आप जानते हैं किस पार्टी की है, पहचान रही। और ये सिरा इस पटकथा का, इस कहानी का उसी पार्टी से जुड़ता है। लेकिन सेंटर में है हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड, और सेंटर में है इंडिया अलायंस महागठबंधन वाली सरकार। कुछ ऐसा लग रहा है इधर लगातार कि अब सलामत रहे दोस्ताना हमारा कांग्रेस के साथ बहुत ज्यादा सलामत नहीं रहने वाला है। यानी कि गठबंधन बहुत दिनों तक और टिकने वाला नहीं। और इसकी वजह बताई जा रही है कांग्रेस से दुराव और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लगाव। किसका? जेएमएम का। किसका? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। किसका? तो उनके खास मंत्री का, सिपह सालारों का। हुआ क्या दोस्तों कि दिल्ली जाना शिबू सोरेन का, दिल्ली गए हैं शिबू सोरेन, गुरु जी हैं, दिशोम गुरु हैं। तो एक तो औपचारिकता के सारे लोग आते हैं, लेकिन जिस तरह उनसे मिलने के लिए लोग आ रहे हैं, बहाना तो है कि गुरु जी से मिलने आ रहे हैं, लेकिन बैठकें जो हैं हेमंत सोरेन के साथ हो रही है और उनके सिपा सालारों के साथ भाजपा के छोटे से लेकर कद्दावर नेताओं तक हो रही है। तो क्या सच गुंजाइश बनी हुई है कुछ कि गठबंधन टूटने तो नहीं जा रहा? कहीं इस आशंका को ये सारी तस्वीरें बल तो नहीं देती? इन सब सारी चीजों को समझने के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल कॉरिडोर में सारी खबरें चल रही हैं, अफवाहें कहिए, खबरें कहिए, या जो हमारे सूत्र बताते हैं वो कहिए, वो यही बताते हैं कि अब बहुत ज्यादा दिनों तक दोस्ताना कांग्रेस और जेएमएम का रहने वाला नहीं है, क्योंकि पेंगे जो हैं मित्रता की कहीं और बढ़ रही। अब क्या कारण है, कहानी में कितनी सच्चाई है और क्या क्या चीजें हैं जो इधर लगातार संकेत दे रही थी, तो हम समझेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हैं शैलेंद्र सिन्हा। शैलेंद्र जी, क्या मामला आप देख रहे हैं? देखिए, मामला कुछ हो ना हो, लेकिन जी, जो तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हैं, चाहे फिर लगातार वो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल पे, जो एक्स हैंडल अब कहलाता है, उस पर आप देखिए, चाहे बाबूलाल मरांडी के एक्स हैंडल पे जो खबरें या सूचनाएं पोस्ट हो रही हैं, तो उसको यदि आप समझने का और उसके आधार पर किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश यदि करते हैं, तो फिर जो आप जिसकी आशंका जता रहे हैं, जो हेमंत सोरेन और बीजेपी की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, तो उसको कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं बल मिलता है। हालांकि राजनीति में ये हमेशा से चलन रहा है और प्रचलित भी रहा है, जो यहाँ पे ना कोई अस्थायी दोस्त होता है और ना कोई अस्थायी दुश्मन होता है। तो उस नतीजे से यदि आप उस मतलब उस दिशा में यदि आप बढ़ते हैं, तो आप ये जरूर कह सकते हैं, जो जिस तरह से कांग्रेस में खींचतान चल रही है अंदरूनी तौर पर, और कुछ विधायक उसके अपनी ही सरकार के बड़े प्रोजेक्टों के खिलाफ जा रहे हैं, या नेता कांग्रेस के हैं जो हेमंत सोरेन सरकार के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के खिलाफ जा रहे हैं या उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, पेशा कानून को लेकर के, और रिम्स 2 का मसला हो या फिर दूसरे अन्य और तमाम मामले हैं। तो वैसी स्थिति में यदि इन दोनों की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक नया राजनीतिक परिवर्तन झारखंड में देखने को मिल सकता है। ताज़ा तस्वीर तो यही दिखाई दे रही है, जो आप अभी देख लीजिए, जो पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष जो खूंटी से पूर्व 8 बार के सांसद रह चुके हैं, कड़िया मुंडा, वो बीमार हुए हैं और उन्हें देखने के लिए हेमंत सोरेन मेडिका अस्पताल, जो अब मणिपाल अस्पताल हो गया है, वहाँ पहुँचते हैं। और जितनी आत्मीयता के साथ, जितनी करीबी उन तस्वीरों में वो देख रहे हैं, तो उससे तो यही लगता है जो
बहुत हद तक बीजेपी के साथ हेमंत सोरेन की नज़दीकियां हैं, उसको आप महसूस कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब हेमंत सोरेन दिल्ली में थे, खासकर गुरुजी की जो तबीयत खराब चल रही है और वो लगातार स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं जी वहाँ के गंगाराम अस्पताल में, तो वहाँ पर जो लगातार सिलसिला बीजेपी नेताओं का चला और वो लगातार जो चाहे झारखंड प्रदेश के बीजेपी शीर्ष नेता हों, चाहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हों, बाबूलाल मरांडी हों, चाहे रघुवर दास हों, तो जो लोग वहाँ पहुँचे उनसे मिलने और जो बातचीत हुई, जो तस्वीरें वायरल हुई, तो उससे तो यही लग रहा है जो हाँ झारखंड में कुछ नया परिवर्तन देखने को नहीं, मिल उससे सकता है। पहले आप देखिए ना, पिछले दिनों में पिछले वीडियो में भी कुछ चीज़ों को भापने की कोशिश हम लोगों ने की थी और बताया था कि गृह मंत्री जब रांची आते हैं तो किस तरह प्रोटोकॉलों का कहने का प्रोटोकॉल तोड़कर जिस तरह है ना मिलते हैं। उर्दू शब्द है कि वालाना मोहब्बत, एकदम अटूट, एकदम प्रेम उमड़ कर आता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। और एक और मामला देखिए, डीजीपी का मामला, आप भूल रहे शैलेंद्र जी, हाँ, कितना विवाद हुआ था। हाँ, लगातार बाबूलाल मरांडी उस मसले को लेकर के लगातार या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चाहे अपने एक्स हैंडल पर लिख रहे थे। लेकिन जिस दिन अमित शाह जी की बैठक पूरी होम मिनिस्टर के सामने बैठक में मौजूद है, वहाँ पे यदि मौजूद हो गए तो उसके बाद से तो ये मामला लग रहा है जो अब खत्म ही हो गया। खत्म ही हो वो मामला। बतौर डीजीपी वो उस बैठक में मौजूद थे जी। और तमाम चीज़ों जो झारखंड में नक्सलवाद की स्थिति से लेकर के या दूसरे एलडब्ल्यूई एरियाज को लेकर के है, उसकी सारी जानकारी डीजीपी ने केंद्रीय गृह मंत्री वो जो घेर रहे थे बाबूलाल मरांडी, निश्चित रूप टाइट से अप फिक्स हो गया, वो फिक्स हो गया। यानी कि कुछ इशारे इनको दिल्ली से मिले बाबूलाल मरांडी को, क्योंकि आप बॉडी लैंग्वेज देखिए बदल गई है। हाँ, क्योंकि जो एक्स पर पोस्ट किया करते थे आजकल उनकी भाषा देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। कई मामले ऐसे आए, जैसे अभी हाल में सिमडेगा का एक बच्ची के साथ मतलब कि उनके उसके यौन शोषण का मामला था, तो उसको ट्विटर के जरिए, एक्स के जरिए बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया और मुख्यमंत्री तत्काल उस पर कार्रवाई करने की बात कहती है। और अभी तो आप एक निशिकांत दुबे जो गोड्डा सांसद हैं, उसका एक उनसे जुड़ा हुआ एक मामला है जिसमें उनकी पत्नी के खिलाफ 47वां FIR दर्ज हुआ है। तो वो ये दावा उनका है बाबूलाल मरांडी का, और उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करके लिखा है जो इस मामले में आपको अपनी ओर से आप इस पर ध्यान देते हुए और कार्रवाई कीजिए, क्योंकि परिवार को, जैसा बाबूलाल मरांडी ने लिखा है अपने ट्विटर एक्स पोस्ट में, उन्होंने कहा जो राजनीतिक चीजें, दुश्मनी और दोस्ती अपनी जगह पे है, लेकिन इस मामले में परिवार को नहीं घसीटा जाना चाहिए। यानी जो उसमें लहजा है, जो उसमें आप कह सकते हैं जो शब्दों का प्रयोग है, चीजों की बातें कही जा रही है, वो कहीं ना कहीं मतलब ये दिखा रही है जो वो बाबूलाल मरांडी अब हेमंत सरकार पे अटैक नहीं कर रहे हैं, हेमंत सोरेन के खिलाफ अटैक नहीं कर रहे हैं, और एक तरह से जो इस मामले में कार्रवाई की मतलब आप कहते हैं ना अनुनय या विनय वाली स्थिति जो है वो कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कुछ तो परिवर्तन बीजेपी नेताओं के बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है, और मुख्यमंत्री तो कई मौकों पे पहले भी है जो कभी भी वो मुखर नहीं रहे हैं, खासकर पिछले कुछ महीनों में जो बीजेपी के मुद्दों के ऊपर या फिर उनके द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी मुद्दों को देखिए एक और पोस्ट है उनका शैलेंद्र जी, बाबूलाल मरांडी का, जिससे दो बातें क्लियर होती हैं। पहला तो ये कि हेमंत सोरेन को लेकर बड़ा सॉफ्ट है, मुलायम है, और दूसरी तरफ कांग्रेस को लेकर भाजपा और बाबूलाल मरांडी आक्रामक। अब एक तस्वीर बड़ा वायरल हुई जो एम्बुलेंस नहीं रहने की वजह कर साहिबगंज की, हाँ साहबगंज का, तो उसमें लिखते हैं वो, देखिए इन पर तो आलोचना कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री ने एम्बुलेंस संचालन की जिम्मेदारी अपने करीबी को सौंप दी है और सरकारी अस्पताल के कामकाज में उनका अबोध बेटा भी हस्तक्षेप कर रहा। निश्चित रूप से यहाँ पे वो हेमंत सोरेन की चर्चा नहीं कर रहे, यहाँ नहीं कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन की जो है देखिए नीचे कितना अच्छे से अब लिखते हैं, हेमंत सोरेन पर मुखातिब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह है कि स्वास्थ्य विभाग और एम्बुलेंस सेवाओं की तत्काल समीक्षा करें और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त और प्रभावी दिशा निर्देश जारी करें ताकि जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशानी ना झेलनी पड़े। नॉर्मल सी बात। हाँ, एक सिंपल उनके संज्ञान में मामले को लाने की और कार्रवाई करने की उम्मीद। जैसे अब तक इससे पहले जो आम लहजे में कहें कि लट्ठमार भाषा के इस्तेमाल कर रहे थे भाजपाई नेता, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। तो निश्चित रूप से
दूरियां कम होती हुई तो जरूर नजर आ रही हैं, और आने वाले दिनों में क्या होता और है। अभी देखिए जेपी नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्रीय, भाजपा के नेता, ठीक है, उनसे मिलने के लिए गए कौन? सुदिव्य मंत्री जो है, स्वास्थ्य मंत्री तो है ही नहीं, दूर दूर तक उनका लेना देना नहीं है। आज साथ में वो क्या नाम है उनका, सांसद जो है अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री हैं, झारखंड से ही आती हैं, कोडरमा से, सांसद है, और जो जेएमएम के सांसद हैं विजय हांसदा, वो भी हैं। और जो मांग रखते हैं वहां पर सारे स्वास्थ्य को लेकर, अस्पताल को लेकर, ये सब सारी चीजें, और ये सब तो इरफान अंसारी रख सकते थे ना। और इरफान अंसारी 1-2 दिन पहले मिले हैं जेपी नड्डा से। फिर सुखदेव कुमार सोनी का मिलना, इरफान अंसारी का मिलना लगभग 1 महीने पूरा पहले की घटना। अच्छा, पहले की घटना, लेकिन नहीं अभी भी कहा, कल ही तो कहा इरफान अंसारी ने कि हम मिले हैं, अभी की बात है। अच्छा, हो सकता है, लेकिन ये एक जरूर है जो घटनाक्रम ऐसा जो रहा है, वो यही रहा है जो बीजेपी, क्योंकि देखिए अब सुदेव कुमार सोनू जो है हेमंत जी के बड़े करीबी माने जाते हैं उस परिवार के, और अभी वो 2-3 और केंद्रीय मंत्रियों से मिले जी, चाहे वो पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो, केंद्रीय पर्यटन मंत्री, या फिर दूसरे आप धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, और उस मुलाकात में उन्होंने आईआईटी रांची और निफ्ट का रांची कैंपस की भी मांग रखी है जी। इसके अलावा वो एक और केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है जी। तो 3 केंद्रीय मंत्रियों से मिलना, नगर विकास मंत्री हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है जी। तो ये एक दर्शाता है जो निश्चित रूप से झारखंड को लेकर के जो सक्रियता मंत्रियों में, खासकर जेएमएम कोटे के मंत्रियों ने दिखाई है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो दिलचस्पी या फिर उनकी चीजें जो बढ़ी है हाल के दिनों में, तो उससे तो यही एक संकेत मिल रहा है जो केंद्र से अपने रिश्तों को सुधारने की एक कोशिश हो रही है। और देखिए अंतिम लाइन है शैलेन भाई, सोनू साहब लिखते हैं कि मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार का ऐसा सहयोग झारखंड को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कब तक खिंचाई कर रहे थे केंद्र सरकार की, पैसा नहीं दे रहे हैं, सहयोग नहीं मिल रहा है, अब इतनी उम्मीद होगी कि सब कुछ बता रहे हैं कि अब सहयोग मिलने लगा। और ये लाइन तो यही है ना, 1,40,000 करोड़ कितनी डिमांड हो रही थी, खत्म हो गई सर, वो अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन ये क्योंकि देखिए उसको लेकर के अभी बीते दिनों ठंडे बस्ते में तो हो गया ना, निश्चित रूप से ये भी। और तो देखिए एक ये सब इशारा क्या है, ये भी एक है, और दूसरा एक इशारा आप इसको उस रूप में भी ले आ सकते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव की ओर भी लेके जा सकते हैं। जो बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ एक सीटें जो आदिवासी बहुल हैं, वहाँ की परिस्थितियों के मद्देनजर क्या इसको ये भी उस दिशा में भी ये चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं क्या जेएमएम झारखंड में या फिर इंडिया गठबंधन को छोड़ के वहां पर वो बीजेपी के हो सकता है इंडिया खेमे में चला जाए, सीट मिल जाए, फिर बंगाल का चुनाव है, बंगाल का भी चुनाव है, तो निश्चित रूप से ये एक बड़े, क्योंकि बीजेपी के पास वैसा कोई एक चेहरा, आदिवासी चेहरा नहीं है, नेतृत्व नहीं है जिसकी अपील बिहार में भी संभव है या बिहार में भी उसके दम पे ये भी हो सकता है जो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी झारखंड में कोई उलटफेर हो, ऐसा दिख रहा है निश्चित रूप से। बस एक चीज है कि देखिए अभी इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी ऑनलाइन, उसमें जो हेमंत सोरेन ने बातें रखी हैं वो एंटी एनडीए गवर्नमेंट है। जैसे पहलगांव का सवाल कि अब तक भाई वो आतंकी कहाँ गायब हो गए, जमीन खा गई कि आसमान लील गया, वो सवाल उठाया उन्होंने। उसके बाद जो SIR हो रहा है, वोट पुनरीक्षण का मामला, इस सवाल को बड़ा प्रमुखता से उठाया। जी नहीं, देखिए वो मसला जो है, जो संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों को कांग्रेस ने पहले तय कर रखा था और उस पे अन्य दलों की ओर से सहमति लेने का एक प्रयास था, क्योंकि वो बैठक जो हुई थी अपनी बातें रखी है, उन्होंने रखी है। निश्चित रूप से इंडिया घटक दल में जेएमएम भी मौजूद है, तो सभी दलों के जिसके सांसद हैं वहाँ पे, उन सभी लोगों की उपस्थिति वहाँ पर थी। 42 दल के आई थिंक नेता थे उसमें। तो ये एक आप कह सकते हैं जो वो मुद्दा इंडिया गठबंधन और राज्यों के चीज़ों से ज़्यादा वो संसद के मानसून सत्र को लेकर के था, और उसमें जो इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस किन किन मुद्दों पे वहाँ पे उठाने वाली थी उसको लेकर के चर्चा ज़्यादा थी। अलग बात है जो नहीं हम चर्चा क्या थी ये नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि वहाँ पर दिखे कि हाँ भाई हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, हेमंत सोरेन, वहाँ पर ये दिखे। और उसके बाद की तस्वीरें या उसके पहले की जो तस्वीरें, अगर आप कहते हैं ना वो
पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में कि डॉट टू डॉट अगर आप मिलाएंगे, है ना, या चीज़ों को डिकोड करेंगे, तो वो तस्वीरें उभर कर आ रही है कि अब प्यार जो उमड़ रहा है थोड़ा दोनों तरफ से, है ना। बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना कि गालिब ने कहा कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, इश्क की जो आग है दोनों तरफ अब लगी हुई है। अब देखिए ये कब जुड़ती है या क्या होता है। देखिए सियासत में हर संभव है। आपने पहले कहा ना कि ना कोई अस्थाई दोस्त होता है, ना कोई अस्थाई दुश्मन होता है। मतलब बाबूलाल मरांडी जी ने कहा था कुतुब मीनार से कूद जाएंगे। गूगल पर व्यूअर सर्च करे तो कटिंग्स मिल जाएगी उनको प्रभात खबर की, है ना। और क्या हुआ, दोपहर तक कह रही थी अन्नपूर्णा देवी की नहीं हम कहीं नहीं जा रहे हैं, और शाम तक चली गई। दोपहर तक आरजेडी की बैठक में थी। तो ये तो राजनीति में कब कहाँ क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और हम लोग व्यूअर्स बताया ना, जो तस्वीरें हैं, जो खबरें हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोगों से जो बात होती है, जो कुछ सूत्र बताते हैं, अब कुछ चीज़ें देखती हैं, उसको भापने की कोशिश करते हैं, अब वो आपसे शेयर करते हैं। चलिए साथियों, देखिए आगे आगे होता है क्या। हम दोनों को आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले वही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। आप फेसबुक पर भी आया करें, अच्छा लगता है। और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट दनादन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।